हेलो फ्रेंड, सेहत ज्योति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस प्रेगनेंसी वीडियो में हम जानेंगे गर्भावस्था के दौरान गर्भ में शिशु उल्टा क्यों हो जाता है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे इस चैनल पर आगे आने वाली हर प्रेगनेंसी वीडियो आप देख सकें। फ्रेंड्स, अक्सर गर्भ धारण करने के बाद हर गर्भवती महिला की इच्छा होती है कि उनकी डिलीवरी सीजेरियन डिलीवरी ना होकर नॉर्मल डिलीवरी हो। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि गर्भ में बच्चा सही समय पर अपना सिर नीचे कर ले, क्योंकि जब तक गर्भ में बच्चा अपना सिर नीचे नहीं करेगा तब तक नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि गर्भ में बच्चा अपना सिर नीचे नहीं कर पाता है, यानी गर्भ में बच्चा उल्टा होता है। बच्चे का सिर ऊपर और पैर नीचे की तरफ होता है, यानी उल्टे पोजीशन में होने के कई कारण होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है कि गर्भवती महिला का सोने की पोजीशन पर और बैठने की पोजीशन पर ध्यान ना होना। बहुत सी प्रेग्नेंट वुमेन ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें जैसा कंफर्टेबल फील होता है वो वैसे ही सोती हैं, जबकि प्रेगनेंसी के दौरान सोने का एक सही पोजीशन होता है और वो है बाएं साइड करवट लेकर सोना। लेकिन बहुत सी गर्भवती महिलाएं ऐसी होती हैं जो दाएं या फिर बाएं करवट ना सोकर सीधा लेटती हैं, यानी पीठ के बल लेटती हैं। तो ऐसे केस में बच्चे के उल्टा होने का काफी ज्यादा चांस होता है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट वुमेन पीठ के बल होकर लेटती हैं, यानी सीधा लेटती हैं, तो इससे उनको तो कंफर्टेबल फील होता है, लेकिन उनके गर्भ में पल रहे शिशु को अनकंफर्टेबल फील होता है। प्रेगनेंसी में सीधा लेटने से शिशु तक ऑक्सीजन और ब्लड सही मात्रा में नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण शिशु गर्भ में अपनी पोजीशन को सही बनाए रखने के लिए, अपनी स्थिति को सही बनाए रखने के लिए मूवमेंट करना शुरू कर देता है और इसी मूवमेंट के दौरान वो गर्भ में उल्टा हो जाता है। गर्भ में शिशु के उल्टा होने का दूसरा कारण है एमनियोटिक फ्लूइड का अधिक होना, यानी गर्भ में मौजूद पानी की थैली में पानी की मात्रा का अधिक होना। एमनियोटिक फ्लूइड वो द्रव्य है जिसमें शिशु का पूरे 1 to 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी शारीरिक और मानसिक विकास होता है। पेट में मौजूद पानी की थैली में पानी की अधिक मात्रा हो जाती है, शिशु को काफी ज्यादा पानी मिल जाता है उसमें तैरने के लिए, जिसके कारण शिशु पूरे पेट में घूमता रहता है और अपना डिलीवरी का सही पोजीशन नहीं ले पाता। तीसरा कारण होता है एमनियोटिक फ्लूइड का कम हो जाना। पेट में मौजूद पानी की थैली में पानी की मात्रा कम होने के कारण, यानी एमनियोटिक फ्लूइड कम होने के कारण शिशु गर्भ में ठीक से घूम नहीं पाता, मूवमेंट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो अपना पोजीशन नहीं बदल पाता और वो गर्भ में उल्टा ही रह जाता है। इसके अलावा गर्भ में शिशु के उल्टा होने का चौथा कारण है शिशु का गर्भनाल। फ्रेंड्स, कभी कभी मूवमेंट करने के क्रम में, खेलने कूदने के क्रम में पेट में शिशु अपने गर्भनाल को अपने गले से लपेट लेता है और लपेट लेने के कारण से ही उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाती है। और गर्भनाल लपेटने के बाद अगर गर्भ में शिशु उल्टा हो जाता है, गर्भ में खेलने कूदने के क्रम में कई बार शिशु गर्भनाल को अपने गले से निकाल भी लेता है और उसके बाद वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, यानी वो डिलीवरी पोजीशन में आ जाता है। इसके अलावा कभी कभी बच्चेदानी की बनावट में कोई कमी रह जाती है, जैसे कि कभी कभी बच्चेदानी का शेप दिल के आकार का होता है, या फिर बच्चेदानी 2 भागों में बट गया होता है, या फिर बच्चेदानी का एक भाग तैयार ही नहीं हुआ होता है। तो ऐसे केस में जो बच्चेदानी के अंदर का स्पेस होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसके वजह से भी शिशु को गर्भ के भीतर सही पोजीशन नहीं मिल पाती और वो गर्भ में उल्टा हो जाता है। यानी बच्चेदानी के शेप में अगर कुछ गड़बड़ी होती है, कोई चेंजिंग होती है, तो ऐसे केस में बच्चा अपने आप को सही पोजीशन में लाने के लिए मूवमेंट करना शुरू कर देता है और वो पेट के जिस हिस्से में अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है वही एडजस्ट हो जाता है, चाहे फिर वो पेट के भीतर उल्टा एडजस्ट हो जाए या फिर आड़ा एडजस्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर बच्चेदानी के शेप में कुछ गड़बड़ी है तो ऐसे में तो आप कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपके बच्चेदानी के शेप में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है तो यहाँ आपकी गलतियों के कारण गर्भ में आपका बच्चा उल्टा हो जाता है। इसलिए आपका भी बच्चा गर्भ में उल्टा ना हो, इसके लिए आप अपनी गलती को सुधारें। कभी भी एक झटके में ना सोएं, एक झटके में ना उठें। जब भी सोएं तो करवट लेकर सोएं, आराम आराम से किसी चीज का सहारा लेकर सोएं। कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा बाएं करवट लेकर सोएं, जिससे कि आपका भी खाना पचेगा और गर्भ में बच्चे को भी कंफर्टेबल महसूस होगा। और जब आपके बेबी को कंफर्टेबल महसूस होगा तो वो पोजीशन चेंज करेगा ही नहीं। इसके अलावा अपने उठने बैठने का भी ध्यान रखें। जब भी उठें तो किसी चीज़ का सहारा लेकर उठें और धीरे धीरे करके ही उठें, एक झटके में ना उठें और ना बैठें। साथ ही डॉक्टर के चेकअप में कंटिन्यू रहें। कंटिन्यू डॉक्टर के चेकअप में रहने से ये होगा कि वो आपको बता देंगे कि आपके पेट में मौजूद पानी की थैली में पानी की सही मात्रा है या नहीं, यानी एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा है या फिर कम है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड आपके पेट में ज़्यादा होंगे तो इसके लिए भी डॉक्टर आपको उपाय बताएंगे, और अगर एमनियोटिक फ्लूइड आपके पेट में कम होंगे तो इसके लिए भी डॉक्टर आपको उपाय बताएंगे।
इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज भी ऐसे होते हैं जिसे अगर आप प्रेगनेंसी शुरू कर देती हैं तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि गर्भ में आपका बच्चा सीधा हो जाए, जैसे कि बटरफ्लाई एक्सरसाइज या फिर चेयर के सहारे उखरू बैठना। चेयर के सहारे उखरू बैठने वाले एक्सरसाइज को आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से करें, 10 से 12 बार करें। अपने कंफर्टेबल के हिसाब से करें लेकिन खुद को थकाएं नहीं। इसके अलावा आप क्रॉलिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, यानी छोटा बच्चा जैसे घुटनों के बल रेंगता है उस पोजीशन में आके अपने आप को उतनी देर तक रोके रखिए जितनी देर तक आप कंफर्टेबल महसूस करती हैं। ऐसा करने पर गर्भ में शिशु को काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलता है, जिससे कि उसके सीधा होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये सारे एक्सरसाइज आप तभी करें जब आपकी प्रेगनेंसी में किसी प्रकार के कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, यानी आपकी स्वस्थ प्रेगनेंसी हो। बताया गया सारे एक्सरसाइज को अगर आप करना शुरू करती हैं तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि गर्भ में आपका बच्चा अपना सही पोजीशन ले ले, यानी वो ब्रिज पोजीशन से सीधे पोजीशन में आ जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जाना गर्भ में बच्चा उल्टा किन कारणों से हो जाता है और कौन से उपाय होते हैं जो गर्भ में बच्चे के सीधा होने के चांस को बढ़ा देते हैं। फ्रेंड्स, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए प्रेगनेंसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।